नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद और मैं हूं आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर। आज हम लोग सेकंड ईयर की केमिस्ट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड ईयर की केमिस्ट्री को अगर हम लोग देखते हैं तो उसके अंदर मेजर कई सारे पोर्शंस हैं, अकॉर्डिंग टू देयर डिवीजन भी कह सकते हैं और उसके जो टॉपिक्स हैं उसके बेस के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 से लेके चैप्टर नंबर 13 तक जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती होती है। चैप्टर नंबर 14 बायोकेमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 15 जो होगा वो हमारा हो जाएगा एनवायरमेंट इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, और जो चैप्टर नंबर 16 है वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में चला जाएगा। तो हम लोग जो है वो बुनियादी तौर पर आज जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। इसी से हम लोग स्टार्टअप करेंगे अपना। सेकंड ईयर के अंदर मेजर जो हमारा पोर्शन होता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखते हैं तो वो इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही आता है। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 को ही स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 का जो नाम है वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फंडामेंटल हम लोग कहते हैं बुनियादी, प्रिंसिपल जो होंगे वो बेटा होंगे कवानीन, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको तो हम लोग पढ़ेंगे ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोगों ने बुनियादी तौर पर जो है वो कवानीन देखने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो ब्रांच है वो किस बुनियाद के ऊपर थी, उसके अंदर कौन कौन सी सब डिविजन हैं, उनके अंदर डेरिवेटिव्स वगैरह, वो सारी की सारी डिटेल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखते हैं तो अर्लियर जो साइंटिस्ट थे, जो भी पुराने साइंटिस्ट माने जाने थे, अकॉर्डिंग टू आवर बुक हम लोग अगर देखते हैं राउंड अबाउट 200 इयर्स अगो, तकरीबन 200 साल पहले जो साइंसदान थे उन्होंने अपनी रिसर्च के बुनियाद के ऊपर ना हमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को सब डिवाइड करके दिया। अब उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखते हैं तो उन्होंने बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होंगे दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पुराने साइंसदान थे उनका मानना यह था कि उनको हम लोग हासिल करते होते हैं लिविंग थिंग्स से। अब लिविंग थिंग्स कौन कौन सी होती हैं? लिविंग थिंग्स जो हैं हम लोग नाम देंगे उन्हें प्लांट्स और एनिमल, यानी कि पौधे या जो जानवर हैं उनसे हम लोग हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इनको हासिल नहीं कर सकते, जो पुराने साइंसदान थे उनका मानना है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड थे उनकी डेफिनेशन ये बयान की थी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स। जो हम लोग मिनरल से हासिल करते हैं उनको उन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ड्राइव किया। अब इसी हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन कौन सी डिविजन उन्होंने बोली थी। जैसे पौधों से हम लोग जो है वो सिल्क हासिल कर सकते हैं, पौधों से हम लोग ऑयल हासिल कर सकते हैं, और भी बहुत ज्यादा सारी चीजें जो भी पौधों से हासिल होती हैं, जो पौधे तैयार करते हैं उनको हम लोग जो है वो नाम देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरीके से अगर एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में बेटा बटर, मीट एटसेट्रा, मिल्क, जो भी बाकी चीजें आ जाती हैं जो हम लोग पौधों से या जानवरों से हासिल करते हैं उनको उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दिया था। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड उनको नाम दिया था जो कि बेटा हम लोग हासिल करते हैं मिनरल से। इसमें लेट्स सपोज हम लोग कर लेते हैं CO2, H2O, NaCl, सो ऑन। डिफरेंट चीजें जो हम लोग मिनरल से एक्सट्रैक्ट करते हैं उनको उन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दिया। तो इसी बुनियाद के ऊपर जो है ना उन्होंने अपनी एक डेफिनेशन भी बयान की थी जो कि बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1808 के अंदर जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी इसकी ओरिजिनेशन करवाई थी, इसकी बुनियाद बताई थी कि वाइटल फोर्स थ्योरी बेसिकली होती क्या है।
अकॉर्डिंग टू देम उन्होंने जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन लिखी थी वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंगली, वो ये थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोस दैट कैन बी prepared within or by living थिंग्स भी आप लोग कह सकते हो, ऑर्गेनिजम्स भी कर सकते हो। इसके बाद एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द बॉडी। उन्होंने ये बोला था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ और सिर्फ विद इन और बाय, यानी कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिस्म के अंदर तैयार हो सकते हैं, या फिर ये होता है कि वो जो पौधे हैं या जानवर हैं वो खुद तैयार करके देते हैं, उनकी मदद से वो तैयार हो सकते हैं। उनको उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दिया और उन्होंने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग लैब के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते। अब उसकी भी उन्होंने रीजन बयान की थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग लैब के अंदर क्यों नहीं प्रिपेयर कर सकते। उसका उन्होंने बोला था कि एक मिस्टीरियस फोर्स इज required for the manufacturing of organic compound. That force is termed as vital force. तो बेटा उन्होंने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग लैब के अंदर क्यों नहीं तैयार कर सकते, उसके रीजन भी उन्होंने बयान कर दी थी। उसके रीजन उन्होंने ये बयान की कि इनको तैयार करने के लिए हमें एक मिस्टीरियस फोर्स चाहिए। मिस्टीरियस हम लोग बेसिकली बोलते हैं करिश्माती ताकत। करिश्माती फोर्स मतलब ताकत आ जाएगी, ये चाहिए होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार करने के लिए। और ये जो करिश्माती फोर्स होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पौधों या जानवरों में मौजूद है, इनके अलावा लैब के अंदर हम लोग नहीं दे सकते। जैसे इसकी मिसाल हम लोग ये भी कर लेते हैं, अगर एक इंसान है उसके जिस्म में होती है रूह, अगर अल्लाह ना करे उसके जिस्म से वो रूह अल्लाह ताला कब्ज कर ले तो उसके बाद क्या है, उसकी रूह तो नहीं है, उसके काम करने की कैपेसिटी भी खत्म हो जाएगी। तो इसी वजह से इन्होंने ये बयान किया था कि वो जो करिश्माती फोर्स होती है वो करिश्माती फोर्स चाहिए होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार करने के लिए, वो लैब के अंदर तो है नहीं। इसी वजह से उन्होंने बोला कि हम लोग लैब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार नहीं कर सकते। इसकी कौन सी एग्जांपल उन्होंने जो इंक्लूड की थी उसको हम लोग थोड़ा सा अगर देखते हैं कि जैसे प्लांट्स हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इसको यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। हम लोगों को ये पता है वो फिर ग्लूकोज बनाते हैं C6H12O6 प्लस साथ में ऑक्सीजन, सम अमाउंट ऑफ अदर बाई प्रोडक्ट्स भी तैयार करते हैं। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है ये जो है बेटा इनऑर्गेनिक, लेकिन यहाँ पे जो हमारा तैयार हो रहा है बिल्कुल ये है ऑर्गेनिक। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एनिमल्स की भी एग्जांपल कर लें, एनिमल्स के लिवर के अंदर हम लोगों को पता है कि अमोनिया जो कि टॉक्सिक प्रोडक्ट है उसको लेस टॉक्सिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है जो कि होता है यूरिया। अब इसी के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो अमोनिया है बेसिक तौर पर बेटा इनऑर्गेनिक और यूरिया जो है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार कर लिए, पौधों ने तैयार किया ना, वो लिया कहां से, वो तो अपने एनवायरमेंट में से लिया सारा कुछ,
एनवायरमेंट में से लिया, फिर अंदर उन्होंने एक्टिविटीज परफॉर्म की। ये हम लोग कहते हैं बाई लिविंग थिंग्स। ये जो इनकी डेफिनेशन है ना, बाई, उनकी तरफ से उन्होंने तैयार किया, अपने एनवायरमेंट में से चीजें ली और तैयार करके हमें प्रोडक्ट दे दिया। इसी तरीके से अगर हम लोग एनिमल्स की बात करते हैं, अमोनिया से यूरिया तैयार किया, ये क्या है, विद इन उनके जिस्म के अंदर ही एक टॉक्सिक प्रोडक्ट तैयार हो रही थी जिसको हम लोग अमोनिया का नाम देते हैं। उस अमोनिया को लेस टॉक्सिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया उन्होंने, जो कि यूरिया। अब अमोनिया क्या है, इनऑर्गेनिक, यूरिया क्या है, ऑर्गेनिक। तो बेटा उन्होंने बेसिक तौर पर जो चीज बयान की थी ना, वाइटल फोर्स थ्योरी, उसके अकॉर्डिंगली यही था कि इनको या तो उनके जिस्म के अंदर या उनकी जानिब से तैयार किए जाते हैं, और इनको तैयार करने के लिए वाइटल फोर्स चाहिए होती है। वाइटल एक मुनफरिद किस्म की ताकत है। वो जो मुनफरिद किस्म की ताकत है ना, वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स यानी कि जिंदा जानदारों के अंदर ही मौजूद होती है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स है ना, उनके अंदर ये मौजूद नहीं होती, इसलिए नॉन लिविंग थिंग्स इनको तैयार नहीं कर सकते। और हम लोग ये जो वाइटल फोर्स है, इसको खुद आर्टिफिशियली लैब्स के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने अपनी जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी ना, वो बयान की। फिर काफी लंबे अरसे तक वाइटल फोर्स थ्योरी को ही लेके चलते रहे कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब के अंदर तैयार नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग से तैयार कर सकती हैं। उसके बाद एक साइंटिस्ट था, फ्रेडरिक वोहलर। फ्रेडरिक वोहलर ने अपना काम किया था, उसके अंदर क्या था, वाइटल फोर्स थ्योरी की रिजेक्शन भी हुई थी, फिर वाइटल फोर्स थ्योरी को गलत प्रूव किया था उसने। अब इसने, जो फ्रेडरिक वोहलर था, 1828 के अंदर एक्सीडेंटली, यानी कि इसका मकसद नहीं था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार करें, ये तो बेसिकली जो साइनाइड के कंपाउंड्स है ना, CNO के कंपाउंड्स है, इनको स्टडी कर रहा था। तो जब इनको स्टडी कर रहा था, तो इसकी स्टडी के दौरान में ही लैब के अंदर एक्सीडेंटली एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हमारे पास है अमोनियम सायानेट, इससे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया प्रिपेयर हो गया। अब अमोनियम सायानेट जो है बेटा है इनऑर्गेनिक। अब ये जो यूरिया है ये है ऑर्गेनिक। इसने जब एक्सीडेंटली अमोनियम सायानेट को हीट किया, जब हीट कर रहा था, उस हीटिंग के दौरान में यूरिया प्रिपेयर हो गया। अमोनियम सायानेट था इनऑर्गेनिक, यूरिया क्या है, ऑर्गेनिक है बेटा। तो अब अमोनियम सायानेट से यूरिया तैयार करने के लिए इसने तो कोई करिश्मा की कोर्स नहीं लगाया, इसने तो किसी पौधे को यूज नहीं किया, इसने तो किसी जानवर को यूज नहीं किया, इसने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, इसने अमोनियम सायानेट जो कि मोस्टली ह्यूमन यूरिन के अंदर मौजूद होता है या कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म के यूरिन में ज्यादातर मौजूद होता है, वहां से इसने जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड जब तैयार कर लिया, तो फिर उसके बाद यहाँ पे जो मौजूद साइंटिस्ट है उस दौर के अंदर, उन्होंने ये देख लिया कि हम लोगों के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम लोग मिस्टीरियस फोर्स का ही इंतजार करते रहे कि वो मिस्टीरियस फोर्स आए फिर ही हम लोग जाके अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार कर लें। इनको हम लोग लैब्स के अंदर भी तैयार कर सकते। फिर उसके बाद बहुत ज्यादा सारे साइंटिस्ट आते गए, उन्होंने अपनी स्टडीज की, उन स्टडीज की बुनियाद के ऊपर उन्होंने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, उनको ड्राइव करवाया। ड्राइव करवाने के बाद फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो डेफिनेशन थी ना, वो बयान कर दी थी उन्होंने। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन, जिसको हम लोग जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसका भी नाम देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली यहां पे आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑल those compounds having carbon as an essential element and hydrogen, oxygen, sulfur, so on, other elements are also present in it. एक तो ये डेफिनेशन है कि वो सारे के सारे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन एक एसेंशियल एलिमेंट के तौर पर होता है, यानी कि कार्बन एक लाजमी जुज़ है, उसके साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम वगैरह मौजूद होते हैं, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। फिर इसके अलावा हम लोग अगर
थोड़ी सी एक और डेफिनेशन देखते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज विच आर हाइड्रोकार्बन्स आर देयर डेरिवेटिव्स। यानी कि ये जो दूसरी डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली हाइड्रोकार्बन वो है, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हैं जो कि हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन को अगर हम लोग देखते हैं तो बेटा दो लफ्ज है, एक है हाइड्रो, हाइड्रो स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, और दूसरा तो कार्बन ही है। हाइड्रोजन और कार्बन होंगे या फिर उनके डेरिवेटिव्स होंगे। डेरिवेटिव्स मतलब उनसे अखज शुदा, उनसे माखूज, उनसे निकाली गई चीजें, वो बुनियादी तौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। अब इसी के एक एग्जांपल हम लोग अगर करें तो जैसे हम लोग चैप्टर नंबर 8 में भी डिस्कस करेंगे CH4, इसके अलावा 10th की केमिस्ट्री में भी हम लोगों ने डिस्कस किया CH4 मीथेन। ये इसमें कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन मौजूद हैं चारों साइडों के ऊपर। अब ये तो है हाइड्रोकार्बन। जब ये हाइड्रोकार्बन है यानी कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दो चीजें मौजूद हैं तो ये ऑर्गेनिक है। अब इसके डेरिवेटिव्स क्या है? हाइड्रोजन को निकाल कर यहां पे जुड़ जाए क्लोरीन, ऑर्गेनिक है। यहां पे जुड़ जाए हाइड्रोक्सल, ऑर्गेनिक है। यहां पे जुड़ जाए फ्लोरीन, सो कोई भी एलिमेंट जो कि पीरियोडिक टेबल में 118 है, कार्बन को निकाल के और हाइड्रोजन को निकाल के पीछे 116 बच जाते हैं, उन सभी में से कोई भी एलिमेंट इस जगह पे जुड़ जाए तो वो डेरिवेटिव बने। यानी कि पहले था हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन कोई भी दूसरा एलिमेंट मौजूद नहीं होता। लेकिन अगर डेरिवेटिव की बात करेंगे तो बेटा उसमें हाइड्रोजन की जगह पे कोई और एलिमेंट आ जाएगा। कार्बन तो सरशे रहना ही रहना है, लेकिन बाकी की चेंजिंग हो जाएगी। अब इसी तरीके से यहां पे भी हम लोग क्लोरीन लगा दें, यहां पर भी क्लोरीन लगा दें, यहां पर भी क्लोरीन लगा दें। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि देखिए जी अब इसके साथ तो हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन है हाइड्रोजन नहीं है, जब कार्बन है हाइड्रोजन नहीं है तो ये ऑर्गेनिक नहीं है। लेकिन अब हम लोगों ने तो बेसिक चीज ये देखनी है कि प्रिपेयर कहां से हुई। पहले तो ये हाइड्रोकार्बन था ना, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, तो जब हाइड्रोकार्बन से अखज हुआ, हाइड्रोकार्बन से निकला है तो ये भी ऑर्गेनिक हो। सबसे बुनियादी चीज है हाइड्रोकार्बन हो। हाइड्रोकार्बन के बाद अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन के रिएक्शन करवा के कोई और प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं तो वो भी हमारा ऑर्गेनिक ही होगा। इसके अलावा हम लोग अगर देखते हैं बेंजीन, बेंजीन में हर कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन बेटा मौजूद होता है। अब हम लोग यहां पे ये करेंगे, अगर एक हाइड्रोजन को निकाल किसी एक, यहां पे क्लोरीन जोड़ दें, किसी एक को निकाल दें यहां पे हाइड्रोक्साइड जोड़ दें, किसी एक को निकाल के यहां पे हम लोग क्लोरीन, आयोडीन या एक्सेट्रा कोई भी एलिमेंट दूसरा जोड़ दें। अब ये क्या है? पहले था हाइड्रोकार्बन का बेंजीन था C6H6 यानी कि 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। अब उनके डेरिवेटिव बन गए। अब जब बेटा ये डेरिवेटिव्स है, उन डेरिवेटिव्स को भी हम लोग हाइड्रोकार्बन का ही नाम दें। इसी बुनियाद के ऊपर हम लोगों ने समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी रखे हैं। जैसे यहां पे अगर हम लोग देखते हैं, एक है CO2, एक है Na2CO3, सो डिफरेंट वर्ड हैं, हम लोग अगर बात कर लें। अब इसमें देखें कार्बन है हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन है हाइड्रोजन नहीं है, ना तो ये हाइड्रोकार्बन है ना बेटा ये हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हैं। तो जब ये हाइड्रोकार्बन भी नहीं है, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स भी नहीं है, इस बुनियाद के ऊपर ये हमारे ऑर्गेनिक भी नहीं है। ये कौन से होंगे? ये बेटा इनऑर्गेनिक होंगे। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक हमारे पास आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग मजीद देखते हैं, जैसे H2O आ जाए, इसी तरीके से H2SO4 आ जाए, HCl आ जाए, सो और आ जाए। इनमें भी हम लोग देखते हैं तो हाइड्रोजन है कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन है कार्बन नहीं है। अब ये भी इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक होने के रीजन वही जो मैंने पहले बोली है, वो क्या है कि ना तो ये हाइड्रोकार्बन है बेटा, ना ही उनके डेरिवेटिव। जब हाइड्रोकार्बन भी नहीं है, उनके डेरिवेटिव भी नहीं है,
तो ये क्या होंगे, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। इसी तरीके से ये कंपाउंड मैंने लिखे हुए N2H4 हाइड्राजिन, NH2OH हाइड्रोक्सिल अमाइन। अब ये क्या है, ये ऑर्गेनिक है, ये दोनों के दोनों ना कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक। इनको हम लोग प्योरली ऑर्गेनिक नहीं कहेंगे, प्योरली ऑर्गेनिक नहीं, लेकिन ऑर्गेनिक लाइक है, ऑर्गेनिक की तरह से हैं, ऑर्गेनिक की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि इनमें कार्बन मेजर कंस्टिट्यूएंट नहीं है, कार्बन मेजर इनका जुज नहीं है। हम लोगों ने भी यहां पे पढ़ा था कार्बन एसेंशियल एलिमेंट होना चाहिए, कार्बन एसेंशियल रुकन होना चाहिए। यहां पे बेटा कार्बन एसेंशियल नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव, सॉरी हाँ जी, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव होने की बुनियाद के ऊपर इनको ना हम लोग जो है वो ऑर्गेनिक के अंदर ही इंक्लूड करते हैं, ठीक है। इसी बुनियाद के ऊपर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन को भी देखेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और their derivatives। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं, या तो वो बेटा वो हाइड्रोकार्बन्स हो, जैसे ये C6H6 है, या फिर उनके डेरिवेटिव्स हो। डेरिवेटिव्स मतलब उनसे मापूस, उनसे निकाली हुई, उनसे आगे तैयार की हुई चीजें हो, तो उनको बेटा हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में भी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, अल्लाह।